साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र नैन। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने वाली है। सबसे पहले हिसार जिले की हम बात करेंगे। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है जिसमें कि 7 विधानसभाएं हैं। 2019 के परिणामों की बात करें तो 7 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी और 3 सीटें जेजेपी ने जीती थी। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई जो है कांग्रेस से जीते थे, हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया और उपचुनाव में उनके बेटे जो है भव्य बिश्नोई वो बीजेपी के सिंबल पर जीत कर आए। तो फिलहाल 4 बीजेपी की और 3 यहाँ पर जेजेपी के विधायक हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए बीजेपी को जो बड़ा नुकसान हुआ है, इससे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में और भी ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। हम नलवा की बात करें तो मौजूदा परिस्थितियों के चलते ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस अगर जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट देती है तो नलवा से दूसरी बार के बीजेपी विधायक और सरकार में डिप्टी स्पीकर चुनाव हार सकते हैं। उसके बाद आदमपुर की बात करें तो बीजेपी में आने के बाद कुलदीप बिश्नोई खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनके बेटे को मंत्री बनाने का जो कहने की लोभन प्रलोभन दिया गया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों का दबाव है कि वो घर वापसी करें। ऐसे में चुनाव के वक्त अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आते हैं तो आदमपुर की सीट भी जो है वो कांग्रेस के हिस्से में चली जाएगी। उसके बाद हम बात करें बरवाला की। मौजूदा जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने चाबी को फेंक कर कमल के फूल को जो है हाथ में पकड़ लिया है। उनको उम्मीद है कि बीजेपी उनको टिकट देगी। हालांकि सुरेंद्र पुनिया भी उनके रास्ते में एक बड़ी अटकल है, लेकिन टिकट जिसे भी मिले उनका कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ जो है जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। अब बारी है उकलाना विधानसभा की। लगातार दूसरी बार के विधायक और सरकार में रहे मंत्री जो कि जेजेपी के विधायक है अनूप धानक, उनको लेकर लोगों में बड़ी जबरदस्त नाराजगी है। कुमारी सैलजा के यहाँ से चुनाव लड़ने की ज्यादा संभावनाएं हैं। सैलजा अगर उकलाना से चुनाव लड़ती हैं तो उनकी जीत तय है। तो वहीं दादा गौतम के नाम से मशहूर जेजेपी विधायक रामपाल गौतम के हलके की बात करें तो वहां भी जबरदस्त मुकाबला जो है वो होने वाला है। बीजेपी के बड़े नेता और सरकार में रहे वित्त मंत्री कैप्टन मंजू करो या मरो की स्थिति में चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि कांग्रेस किसको वहां उम्मीदवार बनाकर उतारती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो भी उम्मीदवार होगा और जितना मजबूत उम्मीदवार होगा मुकाबला उतना ही कड़ा होगा और यहाँ पर कोई करिश्मा भी हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जयप्रकाश नारायण, सबसे ज्यादा मार्जिन उनका जो है वो नारनौल से ही रहा था 45,000 से ज्यादा का। उसको देखकर लग रहा है कि नारनौल में कुछ भी चमत्कार हो सकता है। अब नंबर आता है हांसी का। हांसी से बीजेपी के विधायक विनोद ब्याड़ा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह के लिए विनोद ब्याड़ा ने खूब जोर लगाया, लेकिन उम्मीद से कम करीब सिर्फ 6,500 की लीड ही वहां से दिला पाए। कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव के दौरान जो है और विधानसभा चुनाव में जो लड़ना चाहते हैं उनकी इच्छाएं हैं वो अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। भूपेंद्र हुड्डा और विनोद ब्याड़ा की नजदीकियों के बारे में आप सभी को पता है। ऐन वक्त पर विनोद ब्याड़ा अगर कांग्रेस की टिकट ले आते हैं तो हांसी में बड़ा खेला होने के चांस है। अब बची हिसार सीट। शहरी सीट को बीजेपी की सीट माना जाता है। सरकार में मंत्री कमल गुप्ता लगातार दूसरी बार के विधायक हैं। कुछ दिन पहले जिस तरीके से जिंदल परिवार बीजेपी में शामिल हुआ, यहाँ टिकट अगर जिंदल परिवार को मिलती है तो जीत उनकी भी लगभग यहाँ से तय है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी महीनों से ज्यादा का समय है। अब देखना होगा कि कौन नेता किस तरीके का मैनेजमेंट करता है और बेहतर जिनके मैनेजमेंट होंगे तो परिणाम भी उसी तरीके के उनको मिल जाएंगे। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, किस सीट पर आप किसकी जीत जो है वो पक्की मान रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोजाना हम आपको हरियाणा की अलग अलग सीटों के बारे में, वहाँ का क्या कुछ मिजाज है उसके बारे में बताते रहेंगे।